देखिए, जिसको भी स्वजनगणना फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही तो वो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पोर्टल खोलना है। पोर्टल खोलने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट या यूटी सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं हूँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर हमको भरना होगा कैप्चा। ठीक है, यहाँ पर हमें कैप्चा मिल गया है, तो हम इस कैप्चा को भर देते हैं। वेरीफाई एंड प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। इधर आ गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर भरा तो यहाँ पे गलत कैप्चा भर गया है। चलिए फिर से हम यहाँ पर भरते हैं 5Y6QH7। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में ये जानकारी है, इसको आप पढ़ सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ओके करना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर इंटर द नेम ऑफ हेड पर डालना है, यानी कि घर के मुखिया का सदस्य का नाम डालना है। ठीक है, घर के मुखिया का नाम डालना है। कुछ लोगों की समस्या ये है, जैसे कि वो लोग कह रहे हैं कि भैया पिताजी नहीं है या फिर माताजी नहीं है। ठीक है, तो जो घर में आपका मुखिया है उनका नाम डालिए। जिसके पिताजी नहीं है, माताजी का नाम डाल सकते हैं, और माता दोनों लोग नहीं है तो आप अपना नाम डाल सकते हैं, यानी कि घर में जो आपका मुखिया है उनका आप नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने घर के मुखिया का नाम दे देता हूँ, अपने पिताजी का नाम डालता हूँ। ये हम कैपिटल में डाल दे रहे हैं, आप स्मॉल में भी डाल सकते हैं। इसके बाद में 10 डिजिट मोबाइल नंबर, आप उन्हीं का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या फिर आप अपना डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इंटर योर ईमेल एड्रेस। देखिए, ईमेल एड्रेस पे यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है, जिस पे मैंडेटरी होता है उसमें रेड टिक होता है। तो ईमेल एड्रेस आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस को स्किप कर रहे हैं, वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर। OTP जो है हमारे मोबाइल नंबर पे चला गया, तो यहाँ पर OTP जो है उसको हम यहाँ पर डालते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने OTP जो है फिल कर दिया। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आपके पास में किसी का अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है और जनगणना के नाम पर आपसे OTP मांगता है या किसी लिंक पे क्लिक करने को बोलता है, तो आप उस पर क्लिक बिल्कुल मत करना और OTP आप मत देना उनको। चलिए, वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना राज्य आपका जो है वो सेलेक्ट रहेगा। आपको यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करना है। मेरा जिला जो है औरैया है, तो मैं यहाँ पर औरैया सेलेक्ट कर दिया। पिन कोड आप थोड़ी बाद में डालना, ठीक है। अब इससे पहले इस वाले पे आइए, ग्राम, नगर, स्थान, हैमलेट और लैंडमार्क। ये बहुत मैंडेटरी है, तो यहाँ पर आपको डालना है औरैया। AU डालेंगे, जैसे मैं औरैया डालता हूँ तो औरैया अपने यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और जो ये नीचे है आपका, यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ पर जो है आपका लोकेशन औरैया का आ जाएगा। अब औरैया में जाना है आपको अपने गांव में। आप मैन औरैया में है, यानी कि मैन सिटी में है। आपका जो सिटी होगा, बरेली होगा तो बरेली में आपका दिख जाएगा सेंटर पे। ठीक है, अब आपको जाना है अपने गांव में। तो आपको देखना है कि कौन सा रास्ता हमारे गांव के लिए गया है। जैसे कि ये रास्ता है। एक बात ध्यान रखना है, 2 उंगली से आपको इस मैप को आगे ऊपर नीचे, ठीक है, स्क्रॉल करना है। इसके बाद में हम पहुंचे अपने गांव में। ठीक है, ध्यान आपको यहाँ पर ये रखना है कि 2 उंगली से करना है। जो सेंटर में आपका दिख रहा है वही आपका एड्रेस होगा। यानी देखिए, ये मैंने अपनी लोकेशन जो है, अपने घर की एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो सेलेक्ट कर लिया है। इसमें अक्षांश और देशांतर आ जाएगा। ठीक है, स्थान की पुष्टि करें, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में सहेजें और आगे बढ़ें, यहाँ पर आपको हाँ पे क्लिक कर देना है। अब स्टेप 2 आ रहा है, यहाँ में 6 में से आपका 2 स्टेप आ रहा है। तो इसमें आपको जनगणना मकान का विवरण आपको बताना है कि आपका जो घर बना है वो कैसा बना है और फर्श कैसा है। ठीक है, 1 बाय 1 करके मैं देखता हूँ। यहाँ पे जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री जो है वो हमारे यहाँ पर सीमेंट की प्रयुक्त हुई है। जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त जो हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं घास फूस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कट्टी मिट्टी, पक्की ईंटें। ठीक है, तो इस प्रकार की है। तो पक्की ईंटें जो हैं, दीवार जो हमारी बनी है वो पक्की ईंटों से बनी है। आपकी जैसी बनी हो उस पर सेलेक्ट कर लेना। छत में क्या यूज हुआ है तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
देखिए जनगणना मकान की स्थिति अगर आपकी बहुत अच्छी है तो वो कर सकते हैं, रहने योग्य है तो रहने योग्य सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सहेजे और बढ़े। परिवार से संबंधित जानकारी आपको बतानी, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम जैसे कि हमारे घर में 6 लोग हैं तो 6 डाल देंगे। परिवार के मुखिया का नाम अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपको जो परिवार के मुखिया का नाम है वो आपको हिंदी में डालना है, ठीक है। आप इंग्लिश में लिखेंगे अपने आप हिंदी में आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। परिवार के स्त्री जो भी है वो डाल सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आप किस जाति से आते हैं। तो इस मकान के स्वामित्व की स्थिति अपना मकान है, किराए का मकान है, किराए का मकान नहीं है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर खुद का मकान है मुखिया का तो आप अपना सेलेक्ट करेंगे। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, जैसे कि आपके घर में कितने कमरे हैं तो यहाँ पर कमरे की संख्या डाल देंगे, ठीक है। इस परिवार में रहने वाले विवाहितों की दंपतियों की संख्या कितने, यहाँ पर जो शादीशुदा लोग हैं उनकी यहाँ पे जानकारी डालनी है, तो यहाँ पर जैसे कि हैं तो वो डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद में सहेजें और आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करना है। परिवार के लिए सुविधा का उपलब्धता, नल का पानी उपचारित स्रोत, नल का पानी अन्य उपचारित स्रोत, ठीक है। कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, टैंक, सीवर टैंक, ठीक है। तो ये भी है, नल का पानी है अन्य उपचारित स्रोत से, क्योंकि हमारे यहाँ पे समर लगी हुई है। पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर, यानी कि घर के अंदर है, आपके घर के बाहर है, तो हमारे घर के अंदर लगी हुई, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। प्रकाश का मुख्य स्रोत हमारे यहाँ पर क्या है, पहले क्या होता था मिट्टी का तेल चलता था, मिलता था, ठीक है। पर अब जो है यहाँ पर बिजली है, तो बिजली सेलेक्ट कर देंगे। आपके घर में अगर सौर ऊर्जा है तो सौर ऊर्जा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी अगर कोई स्रोत है तो अन्य सेलेक्ट कर सकते हैं। शौचालय की सुलभता, ठीक है, केवल परिवार के उपयोग के लिए है, अन्य परिवारों के साथ साझे में। जैसे कि आपने देखा है कि मुंबई वगैरह में कई सारी वो कॉलोनी होती है, उसमें क्या होता है कि एक ही शौचालय होता हो, तो उसमें कई सारे परिवार के लोग शौचालय करने के लिए जाते हैं, तो उस टाइप का है, तो आप अन्य परिवारों के साथ साझे में डालेंगे, ठीक है। सार्वजनिक है तो सार्वजनिक डाल सकते हैं, लेकिन केवल परिवार के उपयोग होते, तो ये आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। अगर आपके घर में शौचालय नहीं है तो आप खुले में क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में फ्लैश और शौचालय, यानी कि पाइप जो आपका सीवर टैंक बना है वो कैसा वाला बना है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है। गंदे पानी की निकासी जो है, आपके जो घर का जो गंदा पानी वगैरह जाता है तो वो उसके घर के, आपके घर के सामने की जो नालियां हैं वो खुली हुई हैं या ढकी हुई हैं, तो ये आप अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है या नहीं, ठीक है। तो ये आप अपना जो जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी है, ये आप डालेंगे, घर की जानकारी डालेंगे। रसोई घर में खाना पकाते हैं, के घर के भीतर खाना पकाते हैं, परंतु रसोई घर में नहीं, इसको आप रहने दीजिए। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, या आप खाना नहीं पकाते। तो अभी एक भाई हमारे ऐसे थे जो कहते थे कि हम घर पे खाना ही नहीं बनाते हैं, तो उन्होंने इस वाले ऑप्शन को क्लिक किया था। इसके बाद में खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, उपला हो गया, पक्का कोयला, ठीक है, मिट्टी का तेल। इसके बाद में हम यहाँ पर सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका 5 स्टेट है, रेडियो ट्रांजिस्टर है, यानी कि परंपरागत रेडियो सेट है मोबाइल स्मार्टफोन पर, तो ये हम मोबाइल स्मार्ट पे कर देंगे। टेलीविज़न, दूरदर्शन है, मुफ्त DD फ्री है, ठीक है, जो भी है ये आप क्लिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में LED TV है, तो यहाँ पर हम अन्य कोई कर देंगे, ठीक है। इंटरनेट सुविधा मोबाइल स्मार्टफोन में है, लैपटॉप अगर आपके पास में है तो हाँ क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। जैसे मेरे पास में लैपटॉप है तो ठीक है, मैं हाँ कर देता हूँ। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन केवल लैंडलाइन है, ठीक है, तो केवल स्मार्टफोन हो गया। साइकिल, स्कूटर, तो हमारे पास में बाइक हो गई है। कार, जीप,
है या नहीं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज जो है वो कौन कौन से हैं, तो इसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर एंटर पहले से ही आ जाएगा जिससे आपने रजिस्टर किया। सहजे और आगे वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्या निश्चित है कि आप जारी रखना चाहते हैं तो हाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपकी फिल हो जाएगी। तो आपको लगता है कि मैंने कोई गलत जानकारी फिल कर दी है तो संशोधन के लिए वापस जाएंगे। ठीक है, अगर आपने कोई जानकारी गलत नहीं भरी है तो जो है आप इसको पुष्टि करें और सबमिट करें पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है, पुष्टि कर दी है। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कॉपी में अपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसकी फोटो को सेव रखना है। जो भी आपके घर पे जनगणना के लिए आएगा तो उसको आपको ये आईडी दिखानी होगी। इसके बाद में अगर आपको वहाँ पर लगता है कि मैंने कोई गलत जानकारी भर दी, कुछ चेंज कराना है तो वो वहाँ पर चेंज कर देंगे। अगर आप कहते हैं कि कोई जानकारी हमें चेंज नहीं करानी तो वो इस आईडी के माध्यम से सबमिट कर देंगे। ठीक है, और आपका जो जनगणना फॉर्म है वो भर जाएगा। तो ध्यान ये रखना है, कोई अनजान व्यक्ति अगर आपसे ओटीपी मांगता है, कोई लिंक आपको देता है तो उस पर क्लिक नहीं करना, ना ही उसको ओटीपी देना है, क्योंकि आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें।